इसे तो देखो, हमारे साथ रह रह के इसे भी शौक हो गया। और कोई जगह नहीं मिली थी तुम्हें, और ऊपर चढ़ जाती ना। इसे क्या हुआ? नीरव, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? निगार बेगम ने रीना को इतना मारा है कि वो शायद मर गई है। मैंने खुद अभी चमन बेगम को उसे घसीट कर ले जाते हुए देखा। निगार बेगम एक इंतहाई जालिम औरत है। जिस तरह फिजा बाई गायब हो गई थी अचानक, अब इसी तरह रीना बेगम भी अचानक गायब हो जाएंगी और फिर हम सब एक एक करके उनके जुल्म का निशाना बनेंगे। आखिर ये औरत चाहती क्या है? एक माशरे से धुतकारी हुई औरत इसी तरह अपनी जात का बदला लेती है। लेकिन अब हमें उनके जुल्म के खिलाफ एहतजाज करना ही चाहिए। कैसा एहतजाज? क्या हमारे कदमों तले जो जमीन है, क्या वो हमारी अपनी है? क्या इस छत के अलावा कोई और साहिबा हमें पनाह दे सकती है? और हम तवाइफों के वजूदों से जो बदबू आती है, क्या किसी घर की चार दीवारी से बर्दाश्त कर सकती है? एहतजाज वो करे जो बेबस ना, और हम तो सर से पांव तक बेबस और मजबूर है। अब रीना का क्या होगा? ये होगा जो उसके नसीब में लिखा होगा। हट निकल, हट ना। ये नहीं, आज चल अब तू कर। चल, आज मैं तुझे पीटूंगी। नहीं पीट सकती, नहीं पीट सकती, नहीं पीट सकती, नहीं पीट सकती। चल ऊपर कर अपन। ए ले, हंसता खेलता देख। ए ले, रानी हो ए ए ए चल तेरी बारी। छाड़े ऊपर कर ना, ऊपर कर। हंसती भी होगी कि आराम नहीं करना। होगी उसे। क्या क्या? चलो। ए अम्मा, मैं भी दुआ करता हूँ बहुत, एक दिन जरूर आएगी। सच्ची? हाँ मिठू, तू रानी के लिए दुआ करता है? हाँ अम्मा। चल छोड़, चला। मुझे क्यों मार रहा है? मारूंगा। आराम करो, जुमेरात को भी इधर बैठो। और उधर मजार पे मीठे चावल मिल रहे हैं, आजा। बच्चों को थैलियां भर भर के देता है वो हरामखोर। आजा, ये ले। हाँ। अम्मा, तू रो क्यों रही है? रानी बहुत याद आ रही है। अम्मा, तू देखना, एक दिन मैं उसको जरूर ढूंढ कर लाऊंगी। मेरी थी ढूंढ कर आएगी। कैसे? मैं उसको कहीं ना कहीं से भी ढूंढ लूंगी। मैंने तेरे से वादा किया है ना। मेरी सोनी थी, तू शामू से बात करेगी ना? मेरी थी को ढूंढ के ले। तू मेरी सोनी वाली थी है ना? माँ सदके, माँ कुर्बान जाए, मेरी बच्ची को ढूंढ के ले आ, मेरी बच्ची को ढूंढ के। हाय अम्मा, बहुत मारे है। हाय खाला देती है मेरी अम्मा। हाय हाय इतनी खुश हूं मैं, इतनी खुश हूं कि क्या बताऊं। पता है, आज मैं जो ज़ेवरात अपनी बहू के लिए ऑर्डर करके आई हूं ना, ये हमारे तो पूरे खानदान में कभी किसी ने ऐसे नहीं पहने होंगे। माँ जी, आप जाने और आपकी बहू। अरे तुम्हें मेरे दिल का हाल क्या पता बेटा। इतने चाव उतारूंगी ना अपनी बहू के कि सब देखते रह जाएंगे। अरे मैं सोच रही थी कि तुम भी शहर से किसी को बुलवा लो, ये अपना फर्नीचर, पर्दे वगैरह भी चेंज करवा लो। हाँ, वैसे मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। हाँ, अच्छा हो जाएगा।
ठीक हो जाएगा। बुला लूंगा किसी को, आप सो जाए। अच्छा बेटा, रात भी गहरी हो गई, मैं चलती हूँ। शब बखैर। जीते रहो मेरा बच्चा। शब बखैर। मैं आऊँ साथ? अरे नहीं नहीं, बैठो। नाज़नीन, हेलो। नाज़नीन, आप? इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? क्या मैं आपका फोन नहीं कर सकती? नहीं नहीं, क्यों नहीं कर सकते? बस आपने पहले कभी किया नहीं है, इसलिए हैरान हो रहा था। लेकिन अब तो कर लिया है ना। और आप यकीन करें, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आप मुझसे? क्या मेरा आपसे मिलना आपको बुरा लगेगा? आपकी हर ख्वाहिश मेरे सर आंखों पर। मैं पहुंचाऊंगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग। खुदा हाफिज। कैसे टूट गए हमारे ख्वाब। नवाज़िश अली, फिर कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। हुजूर, बाहर शम्मी साहब आए हैं। वो क्यों आए? क्या रीना बेगम ने बुलाया उन्हें? जी नहीं, वो तो बहुत सख्त पहरे में हैं और अभी तक बेहोश पड़ी हैं। ठीक है, उन्हें बिठाइए, हम अभी आ रहे हैं। जी हुजूर। माशाल्लाह, चश्मे बदूर, आज तो मेरा बेटा बिल्कुल शहजादा लग रहा है। अरे माँ जी, आप भी ना, अब शहजादा कहलाने की उम्र चली गई है मेरी। अरे मेरे बेटे, अरे माँ की खुशी तो अपने बच्चों को ही पुकारने से होती है ना। मगर जरा ये तो बताओ मुझे कि इतनी तैयारियां कहाँ जाने की हो रही? आपकी बहू को मिलने जा रहा हूँ। अरे वाह, बुलाया है उसने, शहर जा रहा हूँ। जरूर जाओ मेरे बेटे, जरूर जाओ। और देखो, उसके दिल में है ना तुम्हारी मोहब्बत, तभी तो उसने शहर बुलाया तुम्हें, और तुम पता नहीं कैसे वहमों में पड़े हुए थे। शायद इंसान के अंदर छुपा हुआ शैतान कभी कभी उसके दिल में वसवसे डाल देता है। और तुम रहमान के बंदे हो गए, उसके वसवसों में आ जाते हो। कमजोर इंसान जो ठहरा। अच्छा, खैर से जाओ और उसको मेरा ढेरों प्यार देना। कैसे? सिर्फ बताकर। कहना माने तुम्हारे लिए बहुत दुआ और प्यार भेजा। ठीक है बाजी, मेरा बच्चा। चलता। चलो, और सुनो सुनो सुनो, जा रहे हो मिलने के लिए, खाली हाथ ना चल पड़ना, कुछ लेकर जाना उसके लिए। अरे नहीं नहीं, केक और फूल लेके जाऊंगा ना उसके लिए। नहीं भाई, कुछ अच्छे से परफ्यूम्स लेना, कुछ गिफ्ट्स लेना, लड़कियां खुश होती हैं इन चीजों से। अच्छा, हाँ। और कुछ? ये क्या हाल बना रखा है आपने? आए मैं जरा सजाऊं सवारूं आपको। दिल नहीं चाह रहा। हाय मैं मर जाऊं।
निगार जी, इतने प्यारे से दिल को किसकी नजर लग गई? उसी की जिससे आप छुप छुप कर मिलते रहे हैं। किसकी बात कर रही हैं आप? तो क्या आप रीना बेगम से राज़ो न्याज की बातें नहीं करते रहे? क्या ताल्लुक है आपका उनसे? ओहो, तो ये बात है। शायद आपको अंदाजा नहीं है कि क्यों मिलता था मैं उससे। क्या मतलब? ओहो निगार बेगम, वो इस कोठे में रहने के काबिल ही नहीं है। सारी जिंदगी कीचड़ में रही है वो। और कीचड़ अगर चेहरे पे लग जाए ना तो चेहरे को बदनुमा कर देता है। जानता हूं उसके घटिया खानदान को मैं अच्छी तरह से। हाँ, इसीलिए उसने अपनी औकात दिखा दी, नवाजिश अली के सामने आ गई और हमें उनसे दूर कर दिया। हमारी फिल्म, हमारे सब ख्वाब तोड़ दिए उसने। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। अरे निगार बेगम, आप कहाँ और वो काली कलोटी भंगन कहाँ? लेकिन नवाजिश अली को तो वो हमसे ज्यादा अच्छी लगी। अरे नवाजिश अली तो पागल है, लेकिन अब कहाँ है वो मरदूत कमबख्त? ऐसी मार मारी है ना उसे कि अब तक बेहोश पड़ी है वो। देखिए निगार बेगम, आपको तो हीरोइन बनना है ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। नवाजिश अली ना सही, कोई और डायरेक्टर सही। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आपका हीरोइन बनने से पहले कोई स्कैंडल आ गया ना तो बड़े मसले पैदा हो जाएंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि उसको निकाल बाहर कीजिए, जहां से आई है वहां भेजिए, खसकम जहां पाक। तो आप हमें इस बात पर कायल करने के लिए यहाँ आए हैं? नहीं 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 नहीं, मैं तो भूल ही गया। वो है ना सलमा भाई, इतना बड़ा, इतना लेविश ब्यूटी पार्लर खोला है उसने, उसका इफ्तिताह करना है ना, तो उसका इनविटेशन देने के लिए आया था। सिर्फ खास खास लोगों को बुलाया है, सबको नहीं। ओह, अच्छी बात है। मैं तो बस आपका भला चाहता हूँ। मुझे उस 2 टके की मुलाजिमा में क्या इंटरेस्ट है? आज ये नुकसान हुआ है, कल कोई बड़ा भी तो हो सकता है ना निगार बेगम। तो फिर आप उन्हें अपने साथ जाने के लिए क्यों कह रहे थे? बड़ी पक्की खबर दी है आपकी जासूस ने आपको। देखिए निगार बेगम, हमारा जो ब्यूटी पार्लर है ना, उसमें एक मेड की जरूरत है। और सच्ची बात कहूँ तो मुझे बस उसे आपसे दूर करना है किसी ना किसी तरह। वो क्यों? पता नहीं क्यों, जब भी उसे देखता हूँ ना, शक्ल से बड़ी मशकूक सी लगती है वो। दिल में आपका ख्याल रहता है ना। अब हमने उसे ऐसी मार मारी है कि उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। नहीं नहीं, मारना नहीं। मेरे कहने का मतलब है, इंसान को अगर मारो ना तो इंसान बागी और सरकश हो जाता है। बागियों के सर कुचलना हमें खूब आता है। निगार बेगम, जो काम आसानी से हो सकता है उसे मुश्किल से क्यों करना? अरे आपका मकसद तो बस उसे निजात पाना है ना, तो प्यार से, मोहब्बत से घर से बाहर निकाल दीजिए। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। क्या मतलब? उस मरदूत को दफा करें यहाँ से, बस आप सुकून से रहिए। चमन बेगम, जी हुजूर। आप रीना को काल कोठरी से निकालकर नहला धुलाकर हमारे सामने लेकर आए। हुजूर जी, आप क्या कह रही हैं? जैसा कहा है वैसा कीजिए। जी हुजूर। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा फैसला किया आपने। लेकिन निगार बेगम, कुछ भी करे ना प्यार से कीजिएगा। देखिए ना, मैं ये चाहता हूं कि किसी के भी दिल में आपके लिए कभी नफरत पैदा ना हो। कितने प्यारे बाल हैं आपके। आज मैं बनाऊं? आइए ना, आइए बैठ। चलिए आइए। रुकिए। हमने आपको बहुत मारा। अगर हम चाहते
तो आपका वो हश्र करते कि आप कल सुबह का सूरज भी ना देख सकती। लेकिन आपने हमारी बहुत खिदमत की है और ये बात हम नहीं भूले। लेकिन जो हरकत आपने हमारे साथ की है वो भी काबिले माफी नहीं है। बताइए क्या सजा होनी चाहिए आपकी? हमें माफ कर दे। आइंदा आपके किसी मेहमान के सामने नहीं आएंगे। माफी? बरसों से हमने एक ही ख्वाब बुना था, फिल्मी हीरोइन बनने का। कैसे आपने हमारा वो ख्वाब चकनाचूर कर दिया। इस बात पर आपको माफी मिलनी चाहिए क्या? निगार बेगम, खुदा की कसम हमने जानबूझ के नहीं किया। लेकिन आपने हमारे बराबर खड़ा होने की कोशिश की है, हमारा ख्वाब तोड़ा है, हमारा हक हमसे छीना है। अगर हम चाहे ना तो आपको यूं खड़े खड़े सजाए मौत सुना सकते हैं। इतनी बड़ी सजा नहीं खुदा के लिए। ठीक है, आज शाम तक आप यहां से चली जाएं, जहां से आप आई हैं वहीं पर। चमन बेगम, इनकी पैकिंग करें और इन्हें रवाना करें। जी सुन, चलिए। अस्सलाम वालेकुम। आपको ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? वालेकुम अस्सलाम। आपके इंतजार में तो सारी उम्र गुजार सकती। थैंक यू। चले? कहाँ जाना पसंद करेंगे? किसी अच्छे से रेस्टोरेंट जहाँ पे हम खूबसूरत सी बातें कर सकें। जैसे आपकी मर्जी। आइए। अरे वाह, आज तो तुमने आते ही अपनी पेंटिंग पर काम करना शुरू कर दिया। हाँ यार, सोचा अब कुछ कर ही दूं। क्या तेरे अब्बा जी आए थे? नहीं। फिर तेरे चेहरे पर इतना सुकून क्यों? सुकून तुझे अच्छा नहीं लग रहा क्या? अरे नहीं नहीं यार, अच्छा लग रहा है जब ही तो पूछ रहा हूं। यार किसी इनकलाब ने तुझे पुरसुकून कर दिया है। मैंने उसकी मोहब्बत के आगे सरेंडर कर दी। ये तू क्या बोल? सही कह रहा हूं। मेरी सोचें, मेरे इरादे उसकी मोहब्बत के आगे हार गए यार। पागल, वो एंगेज्ड है यार, तू उससे कैसे मोहब्बत कर सकता है? और ये मोहब्बत तेरे और तेरे खानदान के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है, तू जानता है ना इस बात को? जानता हूं। फिर भी तूने सरेंडर कर दिया। रुक, मैं तेरे अब्बा को अभी फोन मिलाता हूं। उसने अपनी जान लेने की धमकी दी मुझे, और वो जो कहती है कर कर दिखाती है। मैं कैसे उसकी मौत का गुनाह अपने सर लूं?
आपकी खूबसूरती के नाम। थैंक यू। आप जानते नहीं मैं आज कितना खुश हूँ। क्यों? जिसे आंखें देखने के लिए तरसे, दिल मिलने के लिए बेचैन, वो हस्ती सामने बैठी हो तो दिल खुश नहीं होगा क्या? आप बातें तो बहुत खूब करते हैं। जब से आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ, तखय्युल में वसत पैदा होती जा रही है। आप में तो बहुत प्लेजेंट चेंज आ रहा है। सब आपकी मोहब्बत से खा रहे हैं। वैसे अगर आप मुझे बगैर वजह भी बुलाती तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन लगता है आज आपने मुझे किसी खास मकसद के लिए बुलाया। हाँ, वो उस दिन बासित के साथ मैं आपके डेरे पे आ गई थी, तो उसी गलती के लिए माफी मांगना चाहती थी। मुझे तो आपकी गलतियां भी प्यारी लगती हैं। आप तो परफेक्शन की हद तक अच्छे हैं। नहीं, परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह की जात होती है। हाँ, लेकिन अभी तक मैंने आप में कोई इम्परफेक्शन देखी नहीं, तो गलतियां इंसानों से ही होती हैं। आपने तो बहुत छोटी गलती की, मैंने तो एक बहुत बड़ी गलती की थी। क्या मतलब? आप मेरी बीवी बनने जा रही हैं। मैं आपसे कोई बात छुपाना नहीं चाहता। मेरी जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आया था जिसे मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझता। मेरे दोस्त एक दिन मुझे जबरदस्ती एक कोठे पे ले निगार बेगम ने कहा है तुम अपने इस्तेमाल की चीजें लेके यहाँ से जा सकती हो। तुम अपना सामान बांधने की तैयारी कर लो, वो मजीद तुम्हें इस कोठे में नहीं देखना चाहेंगी। ये मोबाइल शिमी ने दिया है।
तुम मुझसे अभी बात कर लो, जल्दी करो, ये मोबाइल तुम्हारे लिए ऑन किया है। शामू, 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 शामू बड़ा मारा है। हाय शामू बहुत मारा है। रानी, रानी रो क्यों रही है? रो मत, बात सुन मेरी। तुझे मिल गया तेरी आजादी का परवाना? तुझे कैसे पता है? मैंने ही कन्विंस किया है निगार बेगम को तुझे वापस भेजे। हाय शामू, तूने ही तो कहा था कि अब्बा मुझे चुंगी में नहीं आने देगा, तो तू मुझसे ये छत क्यों छीन रहा है शामू? हाय अल्लाह, कैसी बातें कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? ये घर, ये छत, मेरा दिल हाजिर है तेरे लिए। मैं कल शाम को तुझे लेने आ रहा हूँ, तैयार है ना? सुन शामू, गल तो सुन ले। बस करो। हेलो, कल आऊंगा। या ना कर दे, या ना कर दे। देख लो, ये बात अब किसी को पता ना चले। निगार बेगम को पता चला तो तुम्हारे साथ मैं भी मारी जाऊंगी। शुक्रिया, शुक्रिया। फोन भी नहीं उठा रहा, कहाँ रह गया? इतनी देर हो गई है। या अल्लाह खैर करी, मेरा बच्चा खैरियत से घर वापस आए। इतनी रात हो गई है। शाहजेब, इधर आओ बेटा। जी माँ जी। कहाँ रह गए थे बेटा? इतनी परेशान हो रही थी मैं, मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे, कम से कम बात ही कर लेते। सॉरी माँ जी, मुझे ख्याल नहीं रहा। जाहिर है भाई, नाज़नीन के साथ होगे तो फिर किसी और का ख्याल क्यों आने लगा तुम्हें? अच्छा ये बताओ, उसको कहीं घुमाया फिराया, कोई शॉपिंग भी करवाई या नहीं? हाँ, नहीं कुछ खास नहीं। क्या बात है बेटा, जब गए थे तो बड़े खुश खुश गए थे, तो अब इतने उदास क्यों हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस सफर लंबा था, थक गया थोड़ा। नाज़नीन ने तो कोई बात नहीं कही थी? नहीं तो मैं जरा लेट में जा रहा हूँ। नाज़ीब, क्या करिए? तुम्हें भूख नहीं आ रही? चलो ना खाना खाने चलते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। जो लोग 2 कश्तियों में सवार होते हैं वो ख्वार भी होते हैं और उन्हें भूख भी नहीं लगती। मैं 2 कश्तियों में सवार नहीं हूँ, मेरी मंजिल सिर्फ बासित है। फिर शाहजेब से मिलने क्यों गई थी? कुछ नहीं। कुछ तो ऐसा हुआ है जो तुम्हारा मूड इतना ऑफ है। हेलो, मैं आपको हॉस्टल में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं बहुत अपसेट हूँ। क्यों? मुझे लगा आप मेरी उस बात से हर्ट हो गई हैं। मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया कि आपको मेरी बीवी बनने में शर्म महसूस हो। रात बात हो गई और मैं सोने जा रही हूँ। और हाँ, मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना कीजिए।
नाज़नीन, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम शाहज़ेब के साथ कुछ ठीक नहीं कर रही हो। क्या ठीक है और क्या गलत, मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। ओके चलो, अच्छा खाना तो खा लो चल के। मैंने कहा है ना मुझे नहीं खाना। ओके आज आपको आजादी का परवाना मिल जाएगा। आप बहुत खुश नसीब हैं, वरना यहाँ जो आई वापस नहीं गई। आज से निगार बेगम के सारे काम मैं खुद करूंगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चमन बेगम जी हुजूर। डरने की क्या जरूरत है? ये इतनी खतरनाक गोलियां हैं कि चोर को तो सांस लेने की भी मोहलत नहीं मिलती। जी हुजूर, आपने बुलाया? चमन बेगम, दरगाह पर जाने को जी चाह रहा था, इंतजाम कर दीजिए। लेकिन आज जुमेरात तो नहीं। हाँ, हमारे दिल पर कुछ बोझ से है, दरगाह पर जाएंगे तो ही हल्के होंगे। ठीक है, मैं इंतजाम कराए देती हूँ। अच्छा हाँ, रीना बेगम उठ गई? जी किचन में है। कुछ कहा आपसे उसने? नहीं, बहुत खामोश है। ना जाने वो भी क्या क्या ख्वाब लेकर आई थी। हमारी तरह उसके भी सभी टूट गए। हाँ, हर इंसान अपनी किस्मत के हाथों मार खाता है। कभी कभी तो मुझे यूं लगता है कि अल्लाह दुनिया के हर इंसान को इतना मजबूर और इतना बेबस क्यों पैदा करता है। हकीकत तो यही है, हर इंसान अपने दायरे में कैद है। मैं जूस लेकर आऊं आपके लिए? हाँ ले आइए। और सुनिए, आज रात मुजरा भी होगा, बहुत शानदार और भरपूर, उसका भी इंतजाम कर लीजिएगा। शुक्र है आपने इस बात को अपने पे हावी नहीं किया। अब तो हम इन बातों के आदी हो गए हैं। क्या शाहज़ेब और क्या नवाज़िश, आप ठीक ही कहती हैं, सब मर्द एक से होते हैं। हम ही नादान थे जो बहक गए। लेकिन चमन बेगम, वादा आइंदा ऐसा नहीं होगा। मोहब्बत का खेल खेलेंगे, लेकिन सिर्फ दिल बहलाने के लिए। अब जल्दी से हमारे लिए जूस लेकर आए, दरगाह पर जाने की तैयारी भी करनी है। अभी लेकर आए।
समीना पुत्र जल्दी ले आ रोटी, फिर तुम्हारे अब्बू ने वापस भी जाना है। आ गई अम्मा। आ जा छेती पुत्र आ जा। बस आ गई। ये ले अब्बा। बासित के अब्बा, आज भी बासित का कोई फोन नहीं आया? नहीं। उधर मिल्कानी जी भी यही कह रही थी कि नाजी बीबी का कोई फोन नहीं आया। समीना, ताकि तेरी इस बात का क्या मतलब? बासित के अब्बा, देख लेना कोई गड़बड़ ना हो जाए। तुम दोनों ये क्या उल्टी सीधी बातें लेके बैठ गए? मेरा बासित बहुत समझदार है। ये जो औरत जात होती है ना, ये बड़े बड़े सुरमाओं की अकल पे पर्दे डाल देती है। हमारा बासित नाजी बीबी के सामने कुछ भी नहीं है। नाजी बीबी बहुत चालाक, होशियार और जिद्दी लड़की है। जिस चीज पे उसका दिल आता है वो लेके ही छोड़ती है। मुझे तो लगता है उसका भाई पे दिल आ गया है। जुबान को लगाम दे कुड़िए। खबरदार जो ऐसी कोई गंदी बात आइंदा मुंह से निकाली तो। बालक है हमारे, हम उनके जूते उठाने वाले नौकर हैं। बासत अपनी औकात कभी नहीं भूलेगा। बासित के अब्बा, नाजी बीबी के तेवर मैंने भी देखे हैं। तुम जनानियों को ना शक की आदत है। बासत ने मलक साहब से मेरे सामने खुद नाजी बीबी की जिम्मेदारी उठाने से इनकार किया। वो तो मेरे कहने पे वो राजी हुआ। अगर ऐसा सब कुछ होता तो मलक साहब से ये क्यों कहता? भाई ने तो मेरे सामने भी मना किया था कि नाजी बीबी ही भाई के पीछे पड़ी हुई है। की सारी तैयारी मुकम्मल हो गई है। मैंने तो न्याज के चावल भी पकवा लिए हैं और फूल भी मंगवा लिए हैं। आज इत्तेफाक से अम्मा हाजन भी आ गई हैं। आपकी वालदा कुंदन बेगम के जमाने में बड़ी अच्छी नाते पड़ा करती थी। मैंने जब उन्हें बताया ना कि आप दरगाह जा रही हैं, तो वो तो बहुत ही खुश हुई। आप देखिएगा जब वो वहाँ पे नाते पड़ेंगी ना तो क्या समा बन जाएगा। अरे उठ जाइए हुजूर, दरगाह पे जाने का वक्त हो गया है। निगार बेगम उठ जाइए, आज तो बड़ी गहरी नींद सो रही हैं। उठिए निगार बेगम, 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 उठिए, निगार बेगम।